आरएस स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 10.5 हल कर रहे हैं, जिसका ये आज हमारा प्रश्न क्रमांक 7वां है। प्रश्न है हमारा, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है हमने पहले डिस्कस किया हुआ है जब इसके हमने परिचय देखा था। तो चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जो वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बना होता है। तो कहा गया है कि एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हैं। तो हमें इस तरह का एक वृत्त बना लेना है। ठीक है, तो इसके जो व्यास हैं, जैसे कि ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से एक व्यास ये गया है AC और दूसरा है DB। ठीक है, तो ये दो क्या हो गए, इसके व्यास हो गए हैं। जो विकर्ण भी है चतुर्भुज के, तो हम देखें तो यहाँ जो ABCD चतुर्भुज बन रहा है इसके विकर्ण भी है। ठीक है, वृत्त के व्यास भी हैं और जो इसमें आकृति बन रही है चतुर्भुज की उसके विकर्ण भी हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि एक आयत है। ये चतुर्भुज जो है वो हमें सिद्ध करना है कि एक आयत है। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है और जो हम चित्र बनाया है वो यहाँ हम लिख लेते हैं। तो हल डालेंगे। हल दिया है कि चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, और इसके बाद में क्या दिया है, विकर्ण की बात की गई है। तो इसमें विकर्ण हमने क्या AC और DB माना है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कि जिसमें विकर्ण AC और DB या BD दोनों लिख सकते हैं, उसके शीर्ष या शीर्षों से समान या से जाने वाले वृत्त के व्यास हैं। ठीक है, यही बात की गई कि वृत्त के व्यास हैं। तो हमने यहाँ पे जो दिया गया था वो प्रश्न के अनुसार यहाँ पे लिख लिया है। अपनी ओर से यहाँ पे कुछ अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे लिख देना है कि हमें जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो आकृति बन रही है हमारी ABCD एक आयत है। ठीक है, क्या है? एक आयत है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ABCD या फिर लिखते हैं यहाँ पे चतुर्भुज ABCD एक आयत है। ठीक है, इस तरह से हमने प्रश्न अनुसार लिखा है और सिद्ध जो करना है वो हमने यहाँ पे लिखा है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे A से लेकर या B से लेकर D, क्योंकि यहाँ से भी लेंगे तो अर्धवृत्त ऊपर बनेगा, एक अर्धवृत्त नीचे बनेगा। उसी प्रकार यहाँ से अगर ये वाला व्यास लेंगे तो दो अर्धवृत्त बनेंगे, एक ये वाला एक ये वाला। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं DB। ठीक है, DB वृत्त का एक व्यास है। ठीक है, BD क्या है? एक वृत्त का व्यास है जो इस वृत्त को अर्धवृत्त में बांट रहा है। तो इसका जो BD है, ठीक है, BD यहाँ से नीचे की ओर और ऊपर की ओर दोनों कैसे होंगे? अर्धवृत्त होंगे। तो BD अर्धवृत्त होगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का जो कोण बनता है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का जो अर्धवृत्त है, तो इसके सामने जो कोण बनेगा यहाँ पे ये पूरा, वो कितने का बनेगा? 90 अंश का बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण A 90 अंश का होगा। साथ ही अगर नीचे वाला वृत्त हम लें तो ऊपर वाला वृत्त लें तो इसके सामने कौन सा बन रहा है? C बन रहा है। अभी हमने नीचे वाला लिया था, इसके सामने कौन सा बना था? A बना था। अब ये वाला अर्धवृत्त लेंगे तो इसके सामने C बनेगा। तो जो कोण रहेगा वो किसके बराबर हो जाएगा? C के बराबर। और दोनों कोण कितने हो जाएंगे? 90 अंश के हो जाएंगे। ठीक है,
तो इस तरह से हमने जब बी डी को व्यास माना तो हमें यहाँ पे दो कोण 90 अंश के मिले। उसी प्रकार हम अब ए सी को मानेंगे क्या, व्यास इसका। अब ए सी को हम व्यास लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए सी वृत्त का दूसरा विकर्ण है, सॉरी व्यास है, हम अभी वृत्त ले रहे हैं इसलिए व्यास आएगा, दूसरा व्यास है। ठीक है, जो ए सी को अर्धवृत्त में बांटता है या अर्धवृत्त होगा, ए सी अर्धवृत्त होगा। ठीक है, तो हमने अब ए सी लिया तो अर्धवृत्त एक नीचे बन रहा है और एक ऊपर बन रहा है। जब हम अर्धवृत्त नीचे लेंगे ये वाला, ठीक है, तो इसके सामने वाला कोण कौन सा बनेगा, बी बनेगा 90 अंश का। और जब ऊपर वाला हम लेंगे तो नीचे की ओर डी बनेगा 90 अंश का। तो कोण यहाँ पे हो जाएगा बी बराबर कोण डी, और दोनों कितने हो जाएंगे, 90 अंश के हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने दोनों जो चारों कोण है इसके वो हमने 90 अंश के यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो इसके आगे अब जो होगा हमारा कोण ए बराबर किसके हो जाएगा, कोण बी के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 90 अंश का ये भी, 90 अंश का ये भी है, ए बराबर क्या है, सी है, उसी प्रकार बी भी डी के बराबर, दोनों 90 के हैं, तो ए बराबर बी हो जाएगा, बी बराबर सी हो जाएगा, सी बराबर डी हो जाएगा। तो ए बराबर बी, बी बराबर सी और सी बराबर डी, और ये चारों 90 अंश के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे जो कोण मिले हमको वो 90 अंश के मिले। यहाँ पे 90 अंश के होने के कारण हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो यहाँ पे हमको चतुर्भुज मिला है एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि प्रमेय 8.5 कहती है कि यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख कोण का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो प्रमेय हम यहाँ पे लिखेंगे प्रमेय 8.5 के अनुसार। ठीक है, क्या लिखेंगे कि यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो हमने अभी ये वाला कोण और ये दोनों कोण कितने 90 के निकाले हमने। ठीक है, 90 अंश के, और ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा 90 का हमने निकाला। तो दोनों के जो युग्म हैं सामने के वो कैसे हो गए, समान हो गए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, कैसा चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजा बराबर होंगी, ये भुजा के बराबर में ये भुजा, ये बराबर की भुजा में ये वाली भुजा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जितनी एडी भुजा होगी इस आकृति में उतनी क्या होगी यहाँ पे बी सी, और जो भुजा हमारी ए बी होगी वो किसके बराबर होगी, डी सी के या सी डी के। ठीक है, इस तरह से ये दोनों भुजा कैसी हो गई, बराबर हो गई। और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर ही होती है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो गई हैं। और कोण भी हमने निकाला कि ए बराबर बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी इक्वल टू 90 अंश। ठीक है, अब हमने शुरुआत में एक परिभाषा पढ़ा था कि एक चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हों, सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म, मतलब ये सम्मुख भुजा एक युग्म बन रहा है तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो दोनों भुजा इसके बराबर भी हो गई। फिर क्या पढ़ा था कि युग्म बराबर हो तो प्रत्येक कोण 90 अंश का भी होना चाहिए सामने बोले। टोटल हमने चतुर्भुज की परिभाषा क्या पढ़ी थी, आयत की परिभाषा क्या पढ़ी थी कि एक चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हो एवं प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो वो एक आयत होता है। तो 90 अंश का कोण भी मिल गए हमको सारे, और सम्मुख भुजाओं के जो युग्म है वो भी यहाँ पे बराबर मिल गए हमको। तो हम कह सकते हैं कि ये परिभाषा हम लिख लेते हैं कि आयत जो होता है, आयत की परिभाषा क्या होती है, एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म
बराबर हो एवं प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो वह आयत होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे समभुजा की योग भी बराबर मिल गए, सारे कोण 90 अंश के भी मिल गए, तो हम कह सकते हैं कि अतः चतुर्भुज ABCD एक आयत है। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमारा ये सवाल नंबर 7 कंप्लीट होता है। अगर स्क्रीन शॉट आप लेना चाहें तो इस तरह से लीजिएगा, साथ ही आकृति आपको बना लेना है ये वाली। ठीक है, इस तरह से अगली वीडियो में हम सवाल नंबर 8 करेंगे। धन्यवाद।